अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको उन डिजीज़ के बारे में बताऊंगा जो जिस मर्ज़ में मुख्तलिफ़ लोग मुब्तला हैं, और मैं ख़ासकर अपना 20 साला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक में ऐसे कौन से इलाज हैं जो इंसान की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं और इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिस तरह के मुख्तलिफ़ एलोपैथिक ट्रीटमेंट में मुख्तलिफ़ डॉक्टर जो हैं वो सर्जरी डायग्नोज़ करते हैं, ऑपरेशन डायग्नोज़ करते हैं, एक चीर फाड़ के अमल से इंसान को गुजरना पड़ता है और उसका इलाज होम्योपैथिक में बेहतरीन इलाज किया जाता है। मैं चूँकि जिस तरह आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम में बता चुका हूँ, या मुझे बहुत सारे ऐसे मेरे चाहने वाले, मेरे जानने वाले, मेरे पेशेंट ये प्रोग्राम सुनते हैं, उनको पता है इस चीज़ से, वो वाकिफ़ भी हैं। मुख्तलिफ़ लोग पेशेंट रेफ़र करते रहते हैं और मुख्तलिफ़ ऐसे बीमार आते हैं जिनको मुख्तलिफ़ डॉक्टरों ने सर्जरी लिखी होती है, ऑपरेशन लिखा होता है, और वन होम्योपैथिक सेंटर या किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो उससे वो मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाते हैं, मेडिसिन से सेहतयाब हो जाते हैं। तो ये होम्योपैथिक की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इंसानी सेहत के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है। तो ये आप लोगों के लिए खुशनसीबी भी है, खुशखबरी भी है कि एक ऐसा इलाज जिसे इलाज बिलमिसल कहते हैं, और इसको इलाज बिलमिसल इसीलिए कहते हैं, एक तो होम्योपैथिक की मेडिसिन का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इंसानी सेहत के ऊपर कोई बेज़रर एक्शन नहीं होता है और इंसान मुस्तकिल तौर पर सेहतयाब हो जाता है। तो मैं वो छोटी मोटी बीमारियां और बहुत सारे लोग होम्योपैथिक भी इलाज करवाते हैं। तो ये चूँकि एक गाही का प्रोग्राम होता है तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि होम्योपैथिक के क्या क्या फ़ायदे हैं और इंसानी सेहत के ऊपर इसके क्या असरात होते हैं। मैं साइनोसाइटिस और नाक के बारे में सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि इंसानी जिस्म में ये नाक जो है, अक्सर लोगों को पोल्यूशन की वजह से, डस्ट की वजह से नाक के अंदर गोश्त हो जाता है, या दाएं या बाएं किसी भी साइड के अंदर गोश्त या हड्डी बड़ी हुई हो सकती है। तो इसके लिए जब कोई ENT स्पेशलिस्ट के पास जाता है या किसी सर्जन डॉक्टर के पास जाता है तो उसके लिए फिलफौर उसको सर्जरी डायग्नोज की जाती है, और ये एक चीर फाड़ का अमल होता है, एक सख्त अमल होता है, ख़र्चा भी होता है और इंसान को एक तकलीफ़ से भी गुजरना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा तादाद में नाक के ऑपरेशन के हवाले से बहुत सारे केस आए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक की मेडिसिन से बिल्कुल सेहतयाब हुए हैं और उनको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। या तो नाक की हड्डी बड़ी होती है या नाक के अंदर गोश्त होता है। इससे तकलीफ़ क्या होती है? एक तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है, साइनोसाइटिस का मसला हो जाता है, सर में बलगम पैदा हो जाता है जिसकी वजह से सर दर्द शुरू हो जाता है, बलगम जो है गले में गिरता है, गले की गदूद बन जाते हैं और फिर सीने की एलर्जी शुरू हो जाती है। और अगर कोई इसका इलाज नहीं करता है तो इवन एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि इंसान दमे के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। तो आप लोगों के लिए ये खुशखबरी है, जिसको भी इसका मसला हो तो वो वन होम्योपैथिक सेंटर में या किसी अच्छे होम्योपैथिक से अगर इलाज करवाएगा, किसी अच्छे होम्योपैथ से इलाज करवाएगा तो अल्लाह ताला के फजल व करम से मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा और उसको सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे मरीज़ भी मेरे पास आते हैं जिन्होंने सर्जरी कराई हुई होती है और दोबारा से उनको वही मसला हो जाता है, या हड्डी बढ़ जाती है या गोश्त बढ़ जाता है, तो वो मरीज़ भी आ सकते हैं और होम्योपैथिक से अपना इलाज करवा सकते हैं जो कि तसल्ली बख्श इलाज है। जो चूँकि जिस तरह मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि होम्योपैथिक इलाज बिलमिसल है, इसीलिए इलाज बिलमिसल है कि इसमें हर बीमारी की जो है शफायाबी यकीनी होती है और इंसान मुस्तकिल तौर पर सेहतयाब हो जाता है। इसके अलावा दूसरा, हमारे पास बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं जिन बच्चों को गले होते हैं, जिनको टॉन्सिल्स होते हैं, और उनके गले के अंदर जब देखा जाता है तो बड़े बड़े गदूद बन जाते हैं। उन गदूद की वजह से बच्चे ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, बच्चे खुराक सही तरीके से नहीं इस्तेमाल करते हैं, बच्चे का दिमाग जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, किडनी के ऊपर जो मसाइल पैदा हो जाते हैं और कद जो है नहीं बढ़ता है, इसी तरह वो सूखापन उनमें पैदा हो जाता है, वो ग्रोथ नहीं करते हैं और वो एक्टिव नहीं रहते हैं। और इसका इलाज जो है हद से ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना बॉडी में बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस टॉन्सिल्स के लिए भी एलोपैथिक तरीका इलाज में
सर्जरी डायग्नोज की जाती है, जबकि होम्योपैथिक में इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मेरे पास ऐसे हज़ारों बच्चे सेहतयाब हुए हैं जिनको गलों का मसला था, जिनके गलों में गदूद हो जाते थे, जिनको टांसलेज हो जाते थे और उनको मुख्तलिफ डॉक्टरों ने ऑपरेशन लिखे थे। बाज़ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो सर्जरी से बचना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि कोई मेडिसिन के ज़रिए अगर उनके बच्चे का इलाज हो जाए या उनका अपना ज़ाती इलाज हो जाए तो वो पहली तरजीह मेडिसिन को देते हैं। तो लिहाजा चाहिए भी यही कोशिश करनी चाहिए कि ऑपरेशन का ऑप्शन जो है वो लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए। उससे पहले अगर मेडिसिन से किसी चीज़ की ट्रीटमेंट हो जाती है तो वो चीर फाड़ से बंदा बच जाता है, तकलीफ से बच जाता है। और हमेशा के लिए अगर आप सेहतयाब होते हैं तो आपको ज़रूर होम्योपैथिक की तरफ आना चाहिए। जिन वालिदैन को इस चीज़ की आगाही नहीं है, तो ये चूँकि ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगाही मिले, तो अल्लाह के फजल से अगर बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों, बूढ़े हों, उनको गलों का मसला रहता है, गले में दर्द रहता है। दूसरी बड़ी बात, अगर कोई अलमा ये प्रोग्राम सुन रहा है, कोई आलिम, कोई कारी हज़रात ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो मैं हर साल रमज़ान में, चूँकि ये रमज़ान का महीना है, हर साल रमज़ान में ये एक पैकेज देता हूँ कि जो आलिम, जो कारी हज़रात जो तरावी पढ़ाते हैं, जो जमात कराते हैं, उनके गले में अगर बार बार इन्फेक्शन होता है, उनकी आवाज़ बैठी होती है, तो उनको मैं मुफ्त ट्रीटमेंट रमज़ान के हर साल रमज़ान के महीने में उनको मुफ्त ट्रीटमेंट देता हूँ और वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाते हैं और अल्लाह के फजल से बेहतरीन तरावी पढ़ाते हैं और उनके गले जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। किसी को भी गले का कोई मसला हो, टांसलेज का कोई मसला हो, तो वो वान होम्योपैथिक सेंटर में आकर इसके बारे में ट्रीटमेंट करवा सकता है। इंतहाई तसल्ली बख्श ट्रीटमेंट की जाती है और इंशाअल्लाह आपका मरीज़, आपका बच्चा, आपका जवान, आपका बूढ़ा जो भी हो वो सेहतयाब हो जाएगा और गले जो हैं मुस्तकिल तौर पर मेडिसिन से ख़त्म हो जाएंगे।